महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ कि विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और वो पढ़ने लिखने के बाद ही पहला कदम उठाती। नीलम जी, एक जो आपने क्रिकेट एविएशन जो मेल डोमिनेटेड जो आपकी फील्ड है उसमें आपने जो काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ की जो लक्ष्मियाँ होती हैं वो अच्छा, लोग काम करने के लिए मना कर। अच्छा, मेरी माता जो थी, मेरी मम्मी जो थी, वो बहुत अगेंस्ट थी कि मुझे पढ़ाया सोफिया कॉलेज में, मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल में पढ़ी, लेकिन उनका कभी ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि अब मैं कोई काम करती। अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये उतना मुश्किल भी नहीं, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं। कुछ लोग इन मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते हैं और बन जाते हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि कमाल कर जाते हैं और हर जगह उनका नाम होता है। एक ऐसा ही नाम है नीलम प्रताप रूडी, जिनके बारे में हम जो भी कहें कम है। बेहद ही खूबसूरत शख्सियत है वो और गोल्फ की दुनिया में तो उनका नाम कमाल का है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ग्रे लक्ष्मी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने पे। तो नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गृह लक्ष्मी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये नाम ही इतना सुंदर है, गृह लक्ष्मी। जी, यानी कि हम महिलाओं को देवियों के तुल्य रखते हैं और ये तो लाखों सालों से जो भी ग्रह चलते हैं तो वो महिलाओं से ही चलते हैं। बिना महिलाओं के आगे गृहस्थी चल नहीं सकती है और महिलाओं का इतना उत्थान हुआ है पिछले सालों में और मैं शुभकामनाएं करूंगी कि और महिलाएं पार्टिसिपेट करें, आगे आएं और अपने को पूरा फाइनेंशियली, अपने एजुकेशन, फाइनेंस सब तरफ से वो अपने सुदृढ़ हो जाएं। नीलम जी, एक जो आपने क्रिकेट एविएशन जो मेल डोमिनेटेड जो आपकी फील्ड है उसमें आपने जो काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। जी जी जी, बिल्कुल। कि मैं एक राजपूत फैमिली से, हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ की जो लक्ष्मियाँ होती हैं वो अच्छा, लोग काम करने के लिए मना कर। अच्छा, ये कुछ ट्रेडिशनल कुछ बैक होता है, ड्रॉप्स होते हैं या हाँ। फिर कुछ, हाँ। तो ये बिल्कुल ऐसा ही कहानी थी। मेरी माता जो थी, या मेरी मम्मी जो थी, वो बहुत अगेंस्ट थी कि मुझे पढ़ाया सोफिया कॉलेज में, मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल्स में पढ़ी, लेकिन उनका कभी ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि अब मैं कोई काम करूँ। मुझे बस एक शादी करनी है और अच्छे घर में शादी करके उसे बसाना है। तो मेरी ऐसा विचार नहीं था। तो मैंने जब एयर इंडिया ज्वाइन किया तो 6 महीने तक मेरी माता जी की मेरे से बात ही नहीं की। अच्छा, हाँ, पर एक चीज मैं कहूँगी कि मेरे फादर पूरे टाइम मेरा सपोर्ट करते रहे। मेरे फादर बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे और मैं उन्हीं की बदौलत आज जहाँ पहुंची हूँ। तो अगर वो पहले मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो मैंने समझ लीजिए एक विद्रोही होके काम करा कि नहीं, मैंने अपने को इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या मायने अगर कुछ काम नहीं करते। मैंने इस तरह से जब इंटरव्यूज हुए और इश्तिहार आया था, मैंने इस पर अप्लाई किया बिना बताए किसी को। तो जब मुझे कॉल आया तो एक सरप्राइज था पूरे परिवार के लिए, है ना? तो अब मुझे ये बताइएगा, सोशल वर्क का भी आपका काफी वो है, तो उसमें क्या कहेंगी? एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे मैंने कॉलेज खत्म करा, फिर मुझे नौकरी हो गई और फिर नौकरी होते ही 1 साल के अंदर मेरी शादी भी हो गई। अब नौकरी अपनी मम्मी को खुश भी तो करना था। हाँ, नौकरी तो कर ली, पर अब उनकी इच्छा थी कि मैं शादी। अच्छा, तो हमने शादी कर दी। और जो मेरे पति थे ना, वो पॉलिटिशियन थे, MLA थे। मैंने एक MLA के साथ शादी की। मतलब आपने बिल्कुल लोग IAS ऑफिसर, पायलट किसी से करते, तो मैंने एक बहुत ऐसा डिसीजन किया उस टाइम। उनकी तरफ से वो भी राजपूत हैं और मेरे परिवार को भी बहुत पसंद है, लेकिन उनके प्रोफेशन को लेके थोड़ी अटकलें थी।
अरे वाह। तो मैंने शादी की और जब मैंने देखा कि उनके यहाँ पे पॉलिटिशियन के यहाँ पे तो हमेशा माहौल होता है सोशल वर्क करने का। सोशल का, हाँ, सो वहाँ से मुझे काफी प्रोत्साहन मिला कि मेरे को भी करना है और मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। मैं मदर टेरेसा के साथ जुड़ी हुई थी, मैं मदर टेरेसा के साथ था। मैं 2-3 बार उनसे मिली भी हूँ। मेरी में हाँ, शिशु भवन करके होता था उनका, जहाँ पे मैं जाके बच्चों को पढ़ाना, उनको नहलाना, उनको खाना खिलाना और बुक्स पढ़ाना। वहाँ पे उनका जो एक छोटा गार्डन था उसमें हम लोग साग सब्जी सब लगवाते थे। तो ये मेरी एक टीम थी मेरे स्कूल की, जो एक प्रोग्राम था हमारा LTS लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विस। तो उसके तहत मैं उसकी कैप्टन थी। तो हम लोगों ने बहुत ही बचपन में ही किया। फिर क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई बोर्डिंग चले गए, फिर एक अलग टाइप का माहौल हो गया। फिर मैं वापस एक अच्छे माहौल में आ गई जिसमें कि एक सोशल वर्क था। तो वो बीज मेरे में था और उस बीज को मैंने आगे पौधा लगाने की कोशिश की। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, वो महिला जो कुछ करना चाहती है उसके लिए? पहली बात तो महिलाओं को अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ कि विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और वो पढ़ने लिखने के बाद ही पहला कदम चालू। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, तो पहले तो आप अपने को तैयार करो। ये बहुत कम्पिटिटिव दुनिया है और पहली बात तो ये है। फिर उसको ये सोचना होगा कि अब मुझे फाइनेंशियली अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैसे 2 चीजें अगर होने लगेंगी तो वो अपने आप से सशक्त फील करेंगी। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगी कि नीलम जो है, नीलम वो क्या कहते हैं कि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती हैं और आपके चेहरे पर जो ये तेज है उसके पीछे का क्या राज है? देखिए क्या है कि सबसे मुश्किल काम महिला, सक्सेसफुल महिला होने के साथ साथ आपको सक्सेसफुल माँ भी बनना पड़ता है। आपको आपको एक पत्नी भी बन के रहना पड़ता है और फिर आपको अपने भाई बहन, अपने पिता माता के साथ भी अपना संबंध बनाए रखना होता है। ये संबंध निरंतर चलते हैं। इसमें सबका पॉजिटिव रोल भी रहा है मेरे प्रति। तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक माहौल भी अच्छा मिले एक महिला को तो भी वो सक्सेस होती है। मतलब पढ़ने और लिखने और फाइनेंशियली के बाद उसे अपने परिवार का सपोर्ट हो तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं ही सबको कहूँगी कि अपनी बेटियों को लेके सब लोग बड़े पॉजिटिवली सोचें कि ये भी आगे जाके उतना ही आगे सक्सेसफुल हो सकती है जितने के उनके बेटे हो सकते हैं। तो ये माहौल बहुत जरूरी है। तो ये माहौल मुझे मिला और उसके बाद मेरे पति ने भी यही माहौल मुझे दिया तो और अच्छा हो गया। तो ये बहुत सोने पे सुहागा हुआ, सोने पे सुहागा हुआ और ये ब्लेसिंग हुई है मेरे लिए। तो दूसरा कदम ये है कि आप जहाँ शादी होती है तो वो भी माहौल आपके लिए क्रिएट करें। तो फिर वो महिला को आप रोक नहीं सकते, फिर आप नहीं रोक सकते। और जो तेज है वो है, जो तेज की आप बात कर रहे हैं, तो क्या है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड महिला हूँ। मैंने जैसा चाहा वैसे मेरे साथ जीवन में हुआ। ऊंच नीच होती है, वो तो ठीक है। ऊंच नीच होने के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना होता है। आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ भी हो जाए तो हाथ पैर नहीं फूले। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल आप सिचुएशन को हैंडल करें और उसके बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। हर एक टाइम में एवरीथिंग इज गुड एट द एंड। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरीथिंग दैट यू थिंक कि ये खराब हुआ है, पर आपको बाद में मालूम चलता है कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया हुआ था, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हुआ मेरे साथ। हाँ, ऐसा होता है। सो कोई भी डोंट जंप टू कंक्लूजन्स और कंक्लूजन्स में जंप होना। तो कभी भी हर एक सिचुएशन से हताश मत होइए। और मैं छोटी सी और बात बोलूंगी कि आप अपने लाइफ में किसी भी तरह का मेडिटेशन करिए। उससे क्या होता है कि आप इनवर्ट देखते हैं अपने को, और इनवर्ट देखने के लिए आपको कहीं बैठना पड़ेगा। आपको कुछ वक्त आपको अपने साथ बिताना है।
फिटनेस के लिए क्या करती है मैम? फिटनेस के लिए मैं तो बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। हाँ। मैंने क्रिकेट खेला है अपनी लाइफ में। मैं जब हाई जंप, लो जंप, मतलब इतने ये सब तो आपने करा है, सारे बट अभी कैसे क्या मैनेज करती अब मैं गोल्फ खेलती हूँ हाँ। और रेगुलर खेलती हूँ Regular। और उसमें एटलीस्ट मैं 10 से 12 किलोमीटर रोज वॉक कर लेती हूँ और प्लस मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ प्योर वेजिटेरियन? और वीगन भी हूँ। अरे वाह, ये अच्छी हाँ, बात है। सो मेरा खाना पीना बहुत बहुत ही लाइट रहता है और मेरी एक्सरसाइज वॉकिंग से ही हो जाती है। हाँ। सो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये जो स्टोरी है काफी इंस्पायरिंग है, और जिस तरीके से मैंने अभी आप पहले ओज और तेज की बात की वो भी बहुत ही कमाल का है आपका। आपने बताया कि इसके पीछे क्या रीजन है, तो यकीनन जो हमारी महिलाएं हैं वो इससे बहुत सारे इंस्पिरेशन देखती हैं। तो चाहूंगी सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई आयोजन करने के लिए। थैंक यू। सो जिस तरह से नीलम जी ने बताया कि उनका क्या रूटीन होता है और वो कैसे ये ओज और ये तेज उनके चेहरे पर छलकता है, तो उनकी जो ये बातें हैं वो बहुत ही कारगर है। इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।